हे साहब, आपका कॉफी। इसमें 56 डिग्री बिना दूध और चीनी के। रुको। और क्या बात है? पिताजी, मैं किन्नचू से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। मिस टांग मेरी गर्लफ्रेंड है। आप मुझे झूठ बोल रहे हो। विश्वास नहीं। मैं इसे विश्वास नहीं कर सकता। अभी तो यह एक जरूरत का काम था, इस पर ध्यान न दें। अभी तक का मेरा पहला चुंबन। मैंने आपके साथ 3 साल काम किया, बिना सप्ताहांत और छुट्टियों के। दोस्त नहीं, जीवन नहीं, मैंने प्रेम करने का भी मौका नहीं पाया और मेरा पहला चुंबन चला गया। वह मेरा पहला चुंबन भी था। झांग झेंग। तांग तांग, चलो रात का खाना खाएं। तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हें ऑक्टोपस बॉल खाने का मन है। नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत थका हुआ है। फिर से है साहब की वजह से। मुझे उनके बारे में मत बताओ। मैं अभी सोना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इमारत के नीचे पहुंच चुका हूं। मैं खाना ऊपर भेज दूंगा। खाओ और फिर सोना। कौन है? सांस तो चल रही है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। सुना है कि सिर पर चोट लगने से दिमाग का झटका हो सकता है, या ब्रेनस्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन और उसके प्रोजेक्शन फाइबर्स की चोट। यह भी हो सकता है कि डिफ्यूज एक्सोसिस्ट इंजुरी सिंड्रोम हो जाए। मुझे क्या करना चाहिए? शायद मुंह से सांस दूं, परवाह नहीं। तांग तांग, मरने मत देना, मैं तुम्हें बचाता हूं। तुम अभी इतना शोर क्यों कर रहे थे? पर मैंने अभी तो कुछ नहीं कहा। तुमने कहा, मैंने सुना। तुमने कहा कि तुम मुझे मुंह से सांस दोगे। क्या उसका दिमाग ठीक नहीं है? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। नहीं, तुम्हारा मुंह नहीं खुला था। क्या मेरा दिमाग वाकई खराब हो गया है? नहीं हो सकता। मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। क्या ये प्रसिद्ध मन पढ़ने का कौशल है? मेरे पास मन पढ़ने का कौशल है। झांग झेंग, तुम कुछ और सोचो ताकि मैं सुन सकूं। चुप रहो। मुझे तुमसे प्यार है। ये तो एक परीक्षण था। नहीं तांग तांग, तुम्हारे पास वाकई मन पढ़ने का कौशल है। झंग झेंग, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। तुम्हें ज्यादा सोच लगी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मुझे हृदय पाठ का ज्ञान मिल गया है तो मैं विभिन्न व्यापारिक नेताओं से मिल सकता हूँ और फिर उनके व्यापारिक रहस्य चुरा सकता हूँ। सोचो, वे जानते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, तो मैं भी जान लूंगा कि पैसे कैसे कमाएं, है ना? इस तरह मैं जीवन के शिखर पर पहुंच सकता हूँ और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। झंगझेंग, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा। टैंग टैंग, मैंने तुम्हें अनगिनत बार फोन किया लेकिन तुमने उठाया नहीं। मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ, ये तुम्हें पता है ना। एक्साइओ ही, अरे मुझे तुम्हारी नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इस्तीफा दे दिया है। जिस नंबर पर फोन किया है वह बंद है। थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें।
ही साहब नमस्ते। ही साहब आज कुछ अलग लग रहे हैं। टैंक सचिव आज भी नहीं आई। ये लड़की अच्छी है, चमड़ी गोरी है। विकृत। मैंने कल ही अपने खोए हुए पिता से मिलना किया। अब मेरी संपत्ति 100 बिलियन है। शानदार कहानी अब बहुत पढ़ ली होगी। पुरुषों में एक भी अच्छा नहीं है। जब मैं खुद को संभाल लूंगी तो तुम्हें मार डालूंगी। बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई, आखिरकार बाहर निकल गए। ये एक्सायोमे की खुशबू है। वह अभी भी अकेली है। क्या ये ही कहते हैं लेब डॉग? नमस्ते मेहमान, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। ठीक है, इधर आइए। पंजीकरण काउंटर। आज तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राकृतिक है। धन्यवाद। हर दिन इतनी फूली फुल्ली सजना। बैंक प्रबंधक को देखते ही चिपक जाना, शर्मनाक। बहन तुम वजन कम कर रही हो क्या? देखो तुम्हारी कमर कितनी पतली हो गई है ना? तुम्हारा ये सर्जरी चेहरा मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी योग्य नहीं है। पूरी चाय। ऐसे ही एक झूठी बहनों की जोड़ी निकली। मेरा देखो, मैं फोरम में भाग लेने आया हूँ। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। हमें मेहमानों की जानकारी सत्यापित करने की आवश्यकता है। कोई समस्या नहीं। अरे बचगुन, मेरा निमंत्रण पत्र गायब हो गया। एक महिला ने अभी अभी नीचे मुझे टक्कर मारी। उस समय खो गया होगा। माफ करें, बिना निमंत्रण पत्र के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। उस मैनेजर की पत्नी की वजह से, जो ऊपर आकर किसी फॉक्स स्पिरिट को पकड़ने आई थी, इतनी बेवकूफ तरीके से। कौन से मैनेजर की बात कर रहे हो? बैंक मैनेजर की पत्नी? खुद ने कहा था। आप लोगों को नहीं पता वह महिला कितनी डरावनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को खा जाएगी। मेरे पास थोड़ा काम है, इसलिए तुम मेरी जगह जाओ। माफ कीजिए, मुझे पेट दर्द हो रहा है। माफ करना, मुझे जाना है। तुम दोनों। हो गया। फिर से इन बेवकूफों को सिखाना है कि कैसे उद्यम करें। बहुत थक गया हूं। क्या कर रहे हो? दूर रहो, दूर रहो। नहीं नहीं, मैं फोरम में भाग लेने आया हूँ। तुम मेरे लिए बैठो। बैठो और चुप रहो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुम मेरे साथ ईमानदार रहो। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? वह ही समूह के मुख्य हीजीशु हैं। इतिहास के सबसे युवा और परफेक्ट उद्यमी। नहीं सुना। कौन सा स्तर है जो मुझे जानने का हक देता है? ऐसा लगता है कि गलतफहमी हो गई है। वह मेरी सचिव है। मैं उसे लेकर जाता हूँ। आप ठहरिए ही साहब, पहले सब कुछ साफ करें। तुम यहाँ कैसे हो? मीटिंग शुरू होने वाली है। ये क्या हो रहा है? माँ साहब, आपके बॉडीगार्ड ने मेरी सचिव से अनादर किया है। ऐसा लगता है कि आज की मीटिंग जरूरी नहीं है। ही साहब मेरे विशेष अतिथि हैं। जल्दी से उनसे माफी मांगो। ही साहब माफ करें। उससे भी माफी मांगो। मैडम माफ करें, आपसे गलती हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ही साहब बहुत खेद है। चालाक और चतुर, धूर्त और वजनदार, मोटे कान वाले। ऐसे ही तुलना करके मैं वाकई उद्यमियों में एक अलग ही मिसाल हूँ। बिल्कुल परफेक्ट। कदर नहीं करते। हे सर, आपकी टाई टेढ़ी है। हे सर, आज के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी और काम है। यहीं विदा लेता हूँ। रुको, और कुछ है क्या? तुम ऑफिस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नौकरी छोड़ दी है। कारण? करना नहीं चाहता। पेज 4 अतिरिक्त धारा 6।
क्योंकि यह पद अत्यधिक अद्वितीय है। इसलिए पार्टी बी को 3 महीने पहले इस्तीफा देना होगा ताकि पार्टी ए को स्थानापन्न ढूंढने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अगर पार्टी बी अनुबंध तोड़ती है तो उसे पार्टी ए को जुर्माना देना होगा 30 लाख। तुम यह जबरन वसूली कर रहे हो। कल ऑफिस आना याद रखना। हे सर, बड़े बदमाश हैं। बोलो मत। बेफिक्र होना चाहता हूँ। हे सर, सुप्रभात। आज कपड़े पहने हैं जैसे सफेद मूली। बेफिक्र होना चाहता हूँ, सपने देखो। हे सर, सुप्रभात। मुझे क्यों लगता है कि आज तांग सही नहीं लग रही है। मेरे लिए कॉफी बनाओ। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो। मुझे बुला रहे हो? कॉफी बनाओ। ठीक है, चलो तुम। क्या यह 56 डिग्री है? क्या यह बहुत गर्म है? माफ करना है सर, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। कॉफी बनाने जैसा छोटा काम भी ठीक से नहीं कर पाता। बेहतर होगा कि आप मुझे निकाल दें। मुमकिन नहीं। क्यों? सेक्रेटरी बदलने से मेरा मुश्किल से बना काम का रूटीन बिगड़ जाएगा। मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन मेरे यहाँ रहने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको। क्या हुआ? आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सपने में भी मत सोचो। हे भगवान! क्या अब कोई न्याय नहीं बचा है? हे बॉस, आपको मुझे निकालना ही होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्वीन डायरेक्टर, नमस्ते। ये सब उसने किया है। हाँ, मैंने किया। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? काम की बात कर रहे हैं। काम की बात करते हुए हाथ पकड़ लिए। हे जीशु, क्या तुम्हें वह पसंद है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे परवाह नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे निकाल दो। तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। यूजियो, मैं तुमसे बहुत गंभीरता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? हे बॉस से निकाला जाने के लिए। क्या तुम पागल हो? हे बॉस, तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं और तुम इस्तीफा दे रहे हो। जीशु, तुम इतने कठोर क्यों हो? क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वापस काम पर जाओ। फिर ऐसा करो, तुम उसे निकाल दो और फिर मैं तुम्हारी सचिव बन जाऊंगी। मैंने कहा, मुझे जरूरत नहीं है। तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें पछतावा होगा। काम पर लग जाओ। यूजियो, तुम कहाँ जा रहे हो?
मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिन पर है बॉस के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। रुको, मैं इसे भेज दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तुम फिर क्या करने जा रहे हे हो? बॉस, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। यहाँ हस्ताक्षर करें। यहाँ। यहाँ। जल्दी हस्ताक्षर करो। समझौता पत्र। क्या तुम मुझे धोखा देकर हस्ताक्षर करवाना चाहते हो? तुम मुझे समझौता पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए मजबूर कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब तुम छुट्टी ले सकते हो। घर जाकर अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना। मन पढ़ने का कौशल। इस चीज से पैसा कमाया जा सकता है क्या? अरे पापा, आज रात घर खाना खाने आओ, अपनी उस सेक्रेटरी को साथ लाना। अभी तुरंत कंपनी में वापस जाओ। तुमने तो मुझे घर जाकर सोचने के लिए कहा था। खत्म हो गया, तुम्हारे लिए एक नई मिशन है। क्या मिशन? आने पर बात करेंगे। हालो। टैंक टैंक रुक जा। यकीन करो मैं ऐसे चिल्लाऊंगी कि पूरी सड़क सुन लेगी। छोटा बदमाश, तुम्हें अपनी माँ को देखकर छुपने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने क्यों नहीं उठाया? माँ नहीं। मेरे पापा हर दिन मुझसे पैसे मांगते हैं और तुम हर दिन मुझे शादी के लिए कहती रहती हो। कितना परेशान करोगी? मुझे काम पर भी जाना है। अपने पिता का मामला मुझसे मत जोड़ो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें शादी के लिए जाना ही होगा। आज का यह लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम्हें उससे मिलना होगा। माँ, मुझे शादी के लिए नहीं जाना है। यह तो तीसरी बार हो रहा है, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। टैंक सचिव। हे साहब। आप ही है साहब हैं। मैं टैंक टैंक की माँ हूँ। मैं आज उसके लिए छुट्टी मांग रही हूँ, वह शादी के लिए जाए। क्या हो सकता है? शादी? क्या? क्या इसीलिए उसने इस्तीफा दिया है? नहीं जाने का नहीं। आज उसे शादी के लिए नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वह क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। सच में? वाकई सच है। यह मेरे साथ ही सीख रहा है। अरे, इस बात को पहले क्यों नहीं कहा? देखो मेरा दामाद कैसा है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ, अलविदा। धीरे धीरे चलना माँ। धन्यवाद हे साहब, अभी जो हुआ वो बस एक तात्कालिक उपाय था, कृपया इस पर ध्यान न दें। यह तुमने सीख लिया, धन्यवाद नहीं। लेकिन तुमने मुझे कंपनी में क्यों बुलाया? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या सच में जाना है? मैंने पिछली बार ओल्हे की नजरें देखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे खा जाएगा। इंसान खाना गैरकानूनी है। लेकिन मैं वाकई डर गया हूँ। मेरे पैर कांप रहे हैं, चल नहीं सकता। ठीक है। मुझे नीचे उतारो हे सर। चलना नहीं चाहते तो पैर क्यों बढ़ाए? क्या तुमने नहीं कहा था कि पैर कांप रहे हैं, मैं चल नहीं सकते? मजाक कर रहा था हे सर। अंदर जाने के बाद मुझे जीशु कहना है सर नहीं। याद रखो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सचिव नहीं। पापा। अंकल, यह मैं और जीशु आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। बैठो। ये लड़की मेरे बेटे को पा सकती है। जरूर उसके पास कुछ खास है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या अच्छी है। चाय इतनी भरी हुई है, साफ साफ उसे भगाने की कोशिश है। तरीका बहुत बचकाना है। चाय पीजिए।
क्या यही है अमीरों की लड़ाई? क्या मुझे हीरोइन का रोल मिल गया है? रुको। यह पहली चाय कप को गर्म करने के लिए है। धन्यवाद अंकल, कप को गर्म करने के लिए। काफी चालाक है। यह बुजुर्ग बहुत सोचता है। मुझे सावधान रहना होगा। चाय नहीं पीनी, चलो खाना खाते हैं। वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं बच्चे की वजह से शादी तो नहीं कर रहे। बेटा माँ की तरह है, अगर बेटा हुआ तो बस हो गया। फिर भी नियंचू अच्छा है। यह सब क्या है? बुजुर्ग को लगता है तंगतांग हमारे पैसे के पीछे है। मैं यह झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों कोई बात नहीं कर रहा है? बहुत अजीब है। यह दोनों एक ही तरंग पर नहीं हैं। अंकल, देखो खाना ठंडा हो गया है। क्या हम तुम लोग कब शादी कर रहे हो? पापा, मेरा ध्यान काम पर है। तुमने देख लिया ना, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम भी अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता पापा। अंकल, मैं जीशु को समझ सकता हूँ। कोई बर्बादी नहीं है। उसके साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, एक रिब खाओ। पापा खाओ। तुम लोग खाओ। पापा, नहीं खाऊंगा। कट। अभिनय बहुत अच्छा है, सही व्यक्ति चुना है। लेकिन मुझे मना करना मुश्किल है। नार्सिसिस्ट। समय हो गया है शायद। मैच शुरू होने वाला है, मैं तुम्हें वापस नहीं छोड़ सकता, तुम खुद टैक्सी ले लो। सावधान रहना। कैसा आदमी है? तुम्हारे पास अभी भी दिल है। कल काम पर आना, देर मत करना। हे बड़ा पागल, मुझे नहीं छोड़ने के लिए तुम्हारी टीम जरूर हारेगी, जरूर हारेगी। कौन है तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पापा अब मान गए हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन सबसे कम उम्र के परफेक्ट उद्यमी के रूप गर्लफ्रेंड की पहचान से तुम्हें मांगना। तुम अभी भी बहुत दूर हो। तुम्हें खुद को सुधारने के लिए, मेरे परफेक्ट होने के लायक बनाने के लिए, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। अच्छी तरह से तैयार हो जाओ मेरे पापा के रैंडम चेक के लिए। हे जनरल, मेरे पास एक सवाल है। बोलो। तुम क्यों किन डायरेक्टर के साथ नहीं हो? मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहे हो। वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तुम सुंदर नहीं हो लेकिन बुद्धिमान हो। मेरे पास भी एक सवाल है। क्यों नहीं मानती आंटी द्वारा व्यवस्थित ब्लाइंड डेट को? क्योंकि मैं व्यवस्थित नहीं होना चाहती। मैं अपने दिल से पसंद करने वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता हूँ और तुम्हें भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। हम दोनों को फायदा होगा। 3 गुना सैलरी। कोई समस्या नहीं। सप्ताहांत में ओवरटाइम नहीं। ठीक है, हर साल 2 महीने का पेड लीव। अधिक लेने की कोशिश मत करो। और यह सुनिश्चित करना कि झूठा नाटक वास्तविक न हो जाए या किसी का फायदा न उठाओ। क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूँ? लगता है, बिल्कुल लगता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। बस बातों पर भरोसा नहीं होता। क्या यह सभी मेरे बारे में रिकॉर्ड है? क्या वह मेरी भावनाओं के बारे में इतनी चिंतित है? क्या उसके घर में सब कुछ मेरे बारे में है? क्या कहना है? क्या देख रहे हो? क्या आश्चर्य है? क्या सोचते हो कि यह मेरा घर है? लेकिन तुम्हारे जीवन ने इसे घेर लिया है।
क्या मैं इतना मुश्किल हूँ? बिल्कुल। तुम्हारा फोन 10 सेकंड नहीं उठाओगी तो तुम पागल हो जाओगी। एयर कंडीशन का तापमान 25 डिग्री पर होना चाहिए। कॉफी का तापमान 56 डिग्री पर। मीटिंग का समय 1.5 घंटे से अधिक नहीं। हर सुबह 9 बजे कंपनी में सही समय पर पहुंचना। तुम्हारे ये अमानवीय नियम, मैंने इन्हें वास्तव में पालन किया है। तुम्हें पदोन्नति और वेतन बढ़ा दूंगा। छोड़ो, मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ। मुझे पैसे की जरूरत है और मेरी माँ को शांत करने के लिए भी किसी की जरूरत है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डालो। तुम नहीं देखोगी। कल काम पर देरी नहीं करनी है। तुमने जो वेतन बढ़ाने की बात कही थी वो वापस नहीं ले सकते। YUXIAO, मैंने अभी HR के कार्यालय में एक नया कॉन्ट्रैक्ट देखा। टैंग टैंग के लिए है, उसे वेतन बढ़ाया जा रहा है। मुझे पहले से पता था, मैंने ही कहा था कि इन्हें टैंग टैंग को अलग तरीके से देखा है। शायद। सिर्फ वेतन बढ़ाने से क्या होगा? बहुत सजावट देखकर तंग आ जाता है। किन डायरेक्टर, क्या कोई बात है? नया कपड़ा पहन लिया है। क्या किसी अमीर लड़के से मिली हो? किन डायरेक्टर, यह मेरा निजी मामला है। चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, सचिव ही तो हो, क्या फायदा? क्या और कोई काम है? हाँ, मेरे लिए 3 कॉफी ले आओ। एक आइस अमेरिकानो बिना बर्फ के, एक लट्टे स्किम मिल्क के साथ कम बर्फ के साथ, एक ब्लैक टी कॉफी लट्टे युएनयांग बिना बर्फ के, कम कैफीन, बिना सिरप के, 10 मिनट में। मुझे मेरे ऑफिस में कॉफी चाहिए। माफ कीजिए, मैं सही से सुन नहीं पाया। क्या आप दोबारा बता सकते हैं? क्या मैंने साफ नहीं कहा? क्या हुआ? क्या केवल है बॉस ही आपको काम करवा सकते हैं? हाँ, केवल मैं ही उसे काम करवा सकता हूँ और वह अब सचिव नहीं है। तो क्या है? वह अब प्रेसिडेंट असिस्टेंट है। क्या? चलो। प्रेसिडेंट असिस्टेंट? इसका मतलब क्या है? क्या वह मुझसे भी बेहतर है? यह आपकी नई सीट है। क्या मुझे अब यहाँ काम करना होगा? हाँ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अब से जब मैं काम करूंगा, आप पास में बैठकर सीख सकते हैं। आप प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। मैं भी सुनूंगा ताकि मैं जान सकूं आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। हे बॉस, आप मेरे साथ अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए हैं? आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप तेजी से बढ़े। मुझे अचानक एक बात समझ में आई। मैं सभी से अपने जैसा परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन मैं सभी को परफेक्ट होने का मौका दे सकता हूं। मेरे करीब आने का प्रयास करो। माफ कीजिए, सब मुझे देर हो गई। आ गए। यहाँ बैठो मेरे पास। ठीक है। बहुत दिनों बाद। इतनी देर से क्यों आए? छोड़ो तांग तांग। यह मेरे एक अच्छे भाई हैं। आप उन्हें माँ भाई कह सकते हैं। नमस्ते। माँ भाई नमस्ते। वेटर, नए दोस्त के लिए शराब डालो। आज लुलू के साथियों का मिलन है। लुलू के दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, तो चलो हम सब मिलकर टोस्ट करें। आज सबको खूब खाना और पीना चाहिए। धन्यवाद माँ भाई। शीर्ष मंजिल पर राष्ट्रपति सूट है। अब हम जिस मंजिल पर जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कक्ष और भोज कक्ष है। आज के इस मौके पर तांग तांग हमें एक पीना चाहिए। माँ सर, मैं वास्तव में बाइजू नहीं पी सकता। माँ भाई, मैं तांग तांग की ओर से पी लूंगा। तुम उसकी ओर से पी रहे हो, तुम उसकी ओर से पी रहे हो, तो ये सिर्फ एक गिलास नहीं होगा, तुम्हें 3 गिलास पीने होंगे। वेटर, उनके लिए 2 और गिलास लाओ। मेरे प्रदर्शन का समय आ गया है। गरीब लड़का अभी भी हीरो बनना चाहता है। शर्मनाक। कितना दुखद है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। झांगझेंग। यहाँ हॉल में दुकानें भी हैं। बहुत सी स्थानीय विशेष उत्पाद बेचते हैं।
झांग झेंग। बहन, तुम थोड़ी देर से आए हो, इसलिए खुद को एक गिलास पीना होगा। ये गिलास तुम नहीं बचा सकती। माँ भाई मैं। तांग तांग। माँ भाई ने तुम्हें इतना समझाया है, अगर तुम नहीं पीती तो यह थोड़ा अजीब होगा। एक पी लो। पी लो। माँ भाई मैं वास्तव में बाइजू नहीं पी सकता मैं। अगर तुम ये गिलास नहीं पीते तो ये मेरे लिए अनादर होगा। तुम्हें ये गिलास पीना ही होगा। किसने कहा कि पीना ही होगा? तुम कौन हो? यह मेरे बॉस है सर हैं। बॉस होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं यहाँ का मालिक हूँ। ये पूरी इमारत मेरे परिवार की है। क्या तुम भी माँ उपनाम रखते हो? तुम जानते हो कि मेरा उपनाम माँ है। हाँ, माँ गांग मेरे पिता है। संयोग से मैं भी एक माँ गांग को जानता हूँ। हे सर, ये व्यक्ति यहाँ उपद्रव कर रहा है। मैं आपको ढूंढ रहा था। तुम यहाँ कैसे हो? यह तुम्हारा बेटा है। हाँ। लगता है आज खाने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, तुम ही सर को कैसे नाराज कर सकते हो? नहीं, आज मैं यहाँ खाने आया हूँ पापा। पापा, ये बदमाश पहले उत्पात मचाता है। तुम कैसे आ गए? गलत मत समझो, मैं डरता हूँ कि तुम्हें कोई नशे में डाल दे। कल काम पर नहीं जा सकोगे। मैं टैंग टैंग का बॉस हूँ और उसका बॉयफ्रेंड। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को डेट कर लिया। टैंग टैंग को उससे सबसे ज्यादा नफरत नहीं थी क्या? पहली मुलाकात है, एक पेग लेते हैं। टैंग टैंग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? माफ करना सब। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। कैसे चले गए? झंग झेंग। ही सर, मैं टैंग टैंग का क्लासमेट हूँ। क्या मैं आपके साथ एक पेग ले सकता हूँ? झंग झेंग। तुम लोग कब से साथ हो? तुम नौकरी छोड़ने की सोच रहे थे ना? झंग मैं और वह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। हम बिल्कुल साथ नहीं हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो। तो तुम सिर्फ उसके पैसे के लिए हो और तुमने सुंदरता का जाल बिछाया। इसे सुंदरता का जाल नहीं कहते। कैसे समझाऊं? टैंग टैंग, मुझे तुम पसंद हो। हम साथ में मेहनत से जीवन बिता सकते हैं। अगर तुम अपने पिता के कर्ज की वजह से हो, मैं पैसे कमा सकता हूँ। मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें और खुशियां दे सकता हूँ। झंग झेंग। मैंने हमेशा तुम्हें अच्छे दोस्त की तरह देखा है। माफ करना। अभी तुम्हारा वह दोस्त तुम्हें पसंद करता है और तुम कोई भी चीज जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को खराब कर सकती है, मुझे हटाना होगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम उससे दूर रहो बस। तुम इतना क्यों सोचते हो? मत भूलो, हमारा पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट है। टैंग 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 टैंग, तुम ठीक हो ना? माफ करना। ठीक है, किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। सभी लघु नाटक ऐसे ही नाटक करते हैं। वह निश्चित रूप से शर्मिंदा हो गई है। ही साहब, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारियों की देखभाल करना यह तो हमारा फर्ज है। मैंने शराब पी ली है, आप मुझे छोड़ दीजिए। ही साहब अच्छे हैं।
मुझे गपशप की गंध आ रही है, इसमें निश्चित रूप से कुछ बात है। आप देखिए, मैंने सुना है आपने उसे घर ले जाकर खाना खिलाया। हाँ, वह अब मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या यह कब की बात हुई? मेरी भावनात्मक जिंदगी की जिम्मेदारी आपको नहीं देनी पड़ती। लेकिन हमारे बीच पहले से ही विवाह का अनुबंध था। उस अनुबंध के लिए मैंने कभी सहमति नहीं दी। सीशु, आप जानते हैं कि मैं बचपन से ही आपको पसंद करता हूँ। मैंने अपने पिता की कंपनी छोड़ दी और आपके अधीनस्थ बनने के लिए यहाँ आया। आप ऐसे ही मुझसे व्यवहार करते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कभी भी जा सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं चाहता हूँ तुम्हें। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। जो भी चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं उस छोटी सचिव से कहाँ कम हूँ। मैंने कहा था वह सचिव नहीं है। ही सीशु, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। आपको पछतावा होगा। झंगझेंग, तुम यहाँ कैसे आए? टैंक सचिव नमस्ते। हमारी कंपनी का काम है ही साहब का साक्षात्कार लेने आए हैं। तुम्हें पता है मैंने बचपन से ही आपको पसंद किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप खबर का ड्राफ्ट मुझे दे दीजिए, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। ये मेरा अपना काम है। झंगझेंग, चलो शुरू करते हैं। टैंक सहायक जंग पत्रकार के लिए कॉफी बनाओ। ठीक है। नहीं, जरूरत नहीं। उसकी बनाई हुई कॉफी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने पी थी। उसने भी पी थी। उन दोनों के बीच क्या सचमुच कुछ है? तो जंग पत्रकार के लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है। टैंक सहायक को परेशान नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं। मैंने सुना है हे जनरल का आमतौर पर बहुत मजबूत कार्यशैली होती है। कंपनी के निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से आपके हाथों में है। क्या आपको ऐसा महसूस करना बहुत अच्छा लगता है? सभी लोग आपके चारों ओर घूमते हैं। सभी को मेरे चारों ओर घूमना यह एक क्षमता है और एक आकर्षण भी। हालांकि जंग रिपोर्टर को शायद नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। अगर पैसे खर्च करके महिलाओं को आपके चारों ओर घूमने के लिए मिले तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि आपसे क्या कहूं। झंग रिपोर्टर, चलो एक और सवाल पर चलते हैं। ऐसा कहा जाता है हे जनरल कंपनी के कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। यहाँ तक कि काम से असंबंधित चीजों में भी है जनरल हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कुछ कर्मचारियों को तो जमात करने की भी आजादी नहीं है, कुछ कर्मचारियों को प्रेम करने की भी आजादी नहीं है। बेहूदगी। मैं अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से प्रोत्साहित करता हूं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मैं बिल भी भर सकता हूं। प्रेम तो पूरी तरह से आजाद है, यहां तक कि मुझे प्रेम करना भी संभव है। झंगझेंग है, जनरल के पास थोड़ी देर में एक और बैठक है, तो आज का साक्षात्कार यही समाप्त करते हैं। आप जा सकते हैं। वो तो मुझे बातों से भगा रही है। उसके दिल में मैं वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हूँ। झंगझेंग टैंक सहायक ऐसे अव्यवसायिक पत्रकारों से बचने की कोशिश करें मेरा समय बर्बाद करने के लिए। जानते हो, रुको। तुम अब से सिर्फ मेरे लिए कॉफी बनाओगी। जानती हो, झंग रिपोर्टर, मैं ही समूह की किन नियंचु हूँ। मैं आपको टैंक टैंक को वापस पाने में मदद कर सकती हूँ। क्या आपको इंटरेस्ट है? चलो कहीं और बात करते हैं। धन्यवाद। आपका मतलब है कि मुझे झगड़े पैदा करने के लिए ही जीशु को ईर्ष्या में डालना है ताकि उनका टूटना हो जाए। क्या समस्या है? क्या आप भी उन्हें एक साथ नहीं देखना चाहते? मुझे तो पसंद है। हालांकि मैं इतने घटिया तरीकों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और क्या अगर कम है तो और भी जोड़ सकते हैं। किंजी, अब मुझे पता चला कि ही जीशु आपको पसंद क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सोचते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकती हो। तुम मत सोचो कि तुम कितनी अद्भुत हो मेरी मदद के बिना। तुम ही यीशु से कैसे तुलना कर सकते हो? तुम्हें पछताना पड़ेगा। ग्राहक के पास कुछ दस्तावेज अभी भी पहुंचाए नहीं गए हैं। जाओ और उन्हें ले आओ। लेकिन मीटिंग के सारे सामग्री मैं ही तैयार कर रहा हूँ। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। लियो साहब ने मुझसे खुद कहा था। क्या तुम मेरी शंका कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मीटिंग में 5 मिनट बाकी है, अभी नहीं गए। जल्दी जाओ। ठीक है, किन डायरेक्टर।
मैं तो देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। ही साहब हमेशा समय पर मीटिंग शुरू करते हैं, पर आज तक शुरू क्यों नहीं किया? पता नहीं, लगता है टैंक सचिव अभी तक नहीं आए हैं। लियो साहब को थोड़ा अधीर होने लगा है। हाई साहब को तो समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। फिर मैं अपने डेटा के बारे में बता दूं। मेरे पास बाजार के अंदरूनी नवीनतम डेटा है। इस समय का लाभ उठाते हुए मैं सबको अपने डेटा के बारे में बता दूं और आज की मीटिंग का थोड़ा सा अतिरिक्त समर्थन भी कर दूं। ठीक है, तो किन डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लान के बारे में सबको बता दो। देखो यह मेरा प्लान है। यह क्या है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह मेरा प्लान नहीं है। माफ करना, मैं देर से आ गया। कंपनी का प्रिंटर थोड़ी देर पहले खराब हो गया था। मुझे बस इलेक्ट्रॉनिक प्रति दिखानी पड़ेगी। तुम पक्का खत्म हो? तुम मेरे लिए रुको। हमारे बाजार अनुसंधान के बाद लियो साहब, सहयोग के लिए धन्यवाद। ही साहब के पास टैंक जैसी असिस्टेंट होने से वाकई बहुत फायदा हुआ है। और किन डायरेक्टर। तुम्हारा सुपर अल्ट्रा स्पिन एक्सप्लोजन शानदार रहा। टैंग टैंग महान है। टैंग टैंग संसार का सबसे बढ़िया। और भी बेहतरी करो। अभी मीटिंग रूम में क्या हालत थी? किन डायरेक्टर क्यों चले गए? तुमने किया। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? वह तुम्हें इतना परेशान कर रही है और तुम अभी भी उसकी बात कर रहे हो और मुझे तो यह बात ही पसंद नहीं है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ है। पहले नंबर की प्रिंसेस बीमारी। ही जी, जब से टैंक टैंक कंपनी में आई है वह मेरे ऊपर हमेशा निशाना बना रही है। मैंने कभी कंपनी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। वह हमेशा मुझे बदनाम करती रही है। अब तो ऐसा लगता है कि जीशु भी उसका साथ दे रहा है। वे दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। हे बॉस, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापा, बातें उस तरह की नहीं है जैसा वह कह रही है। आप जल्दी से उस टैंक सेक्रेटरी को निकाल दे। इन 2 दिनों में कंपनी की चिंता मत करो। आप वापस जाओ और अच्छे से सोचो। अपने आप को समझो। अगर समझ नहीं आया तो कंपनी वापस मत आना। ये बॉस, कल के लिए मेरे लिए एक प्लेन बुक कर हे दे। बॉस, कल आपके साथ कौन जा रहा है? टैंग टैंग। क्या हुआ? पता नहीं। फिर से ट्राई करो। यह कार किराए पर लेने वाली कंपनी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अब क्या करें? कार से उतरो और मुझे धक्का दो। मैं तुम्हें धक्का दूंगा। अभी भी नहीं चल रहा है, जोर लगाओ। 3। अब ताकत नहीं बची। गैस दबाओ। दबा रहा हूँ। चल रहा है, थोड़ा और थोड़ा और। हो गया, हो गया। यह दिन क्या है? बिस्तर। मुझे लगा था कि कंपनी के खर्च पर घूमना बहुत मजेदार होगा, लेकिन यह तो एक बुरा सफर साबित हुआ। इतनी रात को कौन है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन है? हे बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मैं नहा रहा था और अचानक गर्म पानी बंद हो गया। तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर लूं?
हे बॉस, यह सही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा। नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो। झांकना मत। कौन कौन झांक रहा है? बेवजह। मेरी छाती की मांसपेशियों को देखो, पेट की मांसपेशियां, बाइसेप्स। उसे जरूर लग रहा होगा कि मैं बहुत हैंडसम हूं। वह शायद मेरे नहाने की कल्पना कर रही है। बेशर्म। तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा है, एयर कंडीशनर बंद कर दो। उसकी आंखें हटाने का नाम भी नहीं ले रही थी। मुझे पता था कि कोई भी मेरे आकर्षण से बच नहीं सकता। क्या देख रही हो? कभी आदमी को बिना ऊपरी कपड़ों के नहीं देखा? कौन तुम्हें देखना चाहता है? हिलो मत। अब अपना सिर मोड़ दो। तुम मुझे इतना जकड़ के पकड़े हो, मैं कैसे मुड़ूं? आंखें बंद करो। बंद कर दी। ठीक है, मुड़ जाओ। हिलो मत। आदमी कहाँ है? हेलो। मेरे कमरे में एक भूत लगता है। क्या? क्या तुम इधर आकर देख सकते हो? ठीक है। तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? भूत कहाँ है? हे बॉस, मेरे कमरे में एक औरत की आवाज आ रही है। औरत? क्या बकवास है ये? फिर कौन सा नाटक है? मैंने कुछ नहीं सुना। तुम्हें तो सुनाई नहीं देगा, वो तो भूत की आवाज है जो सिर्फ मैं सुन सकता हूँ। लेकिन क्यों सिर्फ तुम ही सुन सकते हो? सुनो। अब मैं जो सुन सकता हूं वो है सिर्फ तुम्हारी धड़कन। अजीब है। ऐसा क्यों है कि तुम आते ही मैं नहीं सुन पाता? अगर कुछ नहीं है तो मैं चल रहा हूं। क्या आज रात तुम नहीं जाओगे? तुम मुझे यहां रुकने को कह रहे हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं अकेला वाकई डर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बिस्तर पर सोऊंगा। तो मैं कहाँ सोऊंगा? वहीं सोना, नहीं तो छोड़ दो। तुम बिस्तर पर सो, मैं सोफे पर सोऊंगा। वाकई सो गए लगता है। वो वाकई डर रही थी। ये बहुत पतली है, एक छोटे चूजे की तरह।
हम छुट्टी पर आए हैं। अभी आराम का समय है। चिंता मत करो, मैंने तुमसे कुछ नहीं किया। सो लिया। ठीक है, तो मैं फिर से सोता हूं। जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वह बंद है। कैसा है? अभी भी बंद है। क्या बात है? ये लड़का अभी भी मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं है बॉबो, आप परेशान न हो। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह बंद है बॉबो, वह टैंग टैंग भी बंद है। क्या? तो ऐसा लगता है कि वे दोनों जरूर साथ होंगे। कोई बात नहीं है बॉबो, मेरे पास तरीका है। तुमने कहा टैंग टैंग को क्या हुआ? हिजिशु ने टैंग टैंग को ले लिया। इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता नहीं होगा, कुछ दिन पहले हिजिशु और हे बॉबो कंपनी में बहुत झगड़ा हुआ था। टैंग टैंग ने हे बॉबो की तरफ से 2 बातें कही और हिजिशु ने उसे जबरदस्ती ले लिया। ये कैसे हो सकता है? तुम उन्हें फोन करके देखो। मैंने अभी फोन किया था, कोई जवाब नहीं दिया। असल में मेरी और हिजिशु की शादी तय हो चुकी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक वह बदल गया। वह हमेशा उस टैंक टैंक के पास रहता है। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ है। हेजिशु ये बदमाश। चलो पानी में पत्थर फेंकते हैं। या देखो, चलो तुम। चूक गया। मेरी बारी देखो। देखो। बहुत समय से तुम्हें इतना खुश देखा नहीं है। क्या मैं खुश हूं? क्या तुम खुश नहीं हो? चिड़िया। यह चिड़िया का मल है। मुझे साफ करने के लिए ले चलो। तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। यहाँ आओ, तुम्हारे पास चिड़िया का मल है, यहाँ मत आओ। चिड़िया का मल मुझे परवाह नहीं। नमस्ते, क्या ये व्यक्ति आपके यहाँ ठहरा है? माफ कीजिए, हम ग्राहक की बुनियादी जानकारी साझा नहीं कर सकते। उसका अपहरण हो गया है, मुझे शक है कि वो यहाँ कैद है। आपका रूम कार्ड लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? यही उसका अपहरण करके लाया है। नहीं, मुझे याद है जब वे चेक इन कर रहे थे। वह मजबूर नहीं लग रही थी। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, बिल्कुल मत देखो। मुझे याकितोरी चाहिए। याकितोरी क्यों नहीं है? हे सर, यह एक चीनी रेस्तरां है। जिस रेस्तरां में याकितोरी नहीं है वह अधूरा रेस्तरां है। हे सर, देखो अब सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। क्यों न अपना चश्मा उतार दो? एक चिड़िया की बीट ने मुझे इतना बदल दिया। बदकिस्मती। अब मैं एक अधूरा इंसान हूं। अधूरा इंसान। क्या हुआ? मैंने अभी एक सुपर हैंडसम लड़का देखा। क्या मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई हो सकता है? कहाँ है? वहाँ। कहाँ? दिखाई नहीं दिया। तुम घूम जाओ। यहाँ। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। बिल्कुल सही, यह कितना अच्छा लग रहा है। उबाऊं। लगता है वह अभी भी मेरी परवाह करती है। हे सर, मेरे पास एक बात है। हमेशा से उत्सुक था। पूछो। तुम इतनी परफेक्शन क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे दूसरों की राय की परवाह है। तुम दूसरों की परवाह करते हो? मुझे पता है मैं ऐसा लगता हूं। जो कभी दूसरों की राय की परवाह नहीं करता।
लेकिन इसके विपरीत मुझे बहुत परवाह है कि दूसरे मुझे कैसे दिखते हैं। मैं चाहता हूं कि दूसरों की नजर में मैं निर्दोष हूं। तभी मैं अपने सीईओ पद के लायक होऊंगा। लेकिन कोई भी तुम्हारे सीईओ होने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता। मेरे पिताजी करते हैं। पुराने हेसर वास्तव में तुम्हारे साथ कठोर हैं। बचपन से ही उन्होंने मुझे सख्ती से पाला है। मैं भी बहुत मेहनत करता हूं, उनके द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। मैं हमेशा उनकी मान्यता पाने की इच्छा रखता हूं। यह सोच एक आदत बन गई है अब तक। लेकिन ऐसा करने से यह नहीं बन जाता। क्या तुम अपने पिता के लिए जी रहे हो? हिजोंग, हालांकि कभी-कभी तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो। तुम लोगों को बेचैन और थका देने वाले हो। लेकिन तुम परेशान हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं खुशी खुशी करता हूँ। मैं इसे पसंद करता हूँ। जारी रखो। लेकिन मैं सच में मानता हूँ तुम एक बुद्धिमान, मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति हो। ये गुण तुम्हारे लिए दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अपने हैं। धन्यवाद। तुम पहले हो जिसने मुझसे ये बात कही। मैं भी तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। क्यों इन निदेशक के मामले में तुमने मेरा इतना समर्थन किया? मैं निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करूंगा। क्यों? देखो, वो क्या है? साफ नहीं दिख रहा। वो है मेरा समुद्र जैसा दिल। तुम बेवकूफ बातें कर रहे हो। आज लगता है तुमने पहली बार मुझे खाने पर बुलाया है। स्वाद बहुत अच्छा अब है। विश्वास करो, सिर्फ महंगी जगहों पर ही अच्छा खाना नहीं होता। हे जीशु, तुम बदमाश हो। झांग झेंग, तुम क्यों मार रहे हो? तुम इस आदमी से दूर रहो। तुम सच में क्या करना चाहते हो? तांग तांग, उसकी क्यूइन नियांचू से शादी तय हो चुकी है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। शादी तय हो चुकी है। तुम बकवास कर रहे हो। क्यूइन नियांचू ने मुझे खुद बताया। नहीं। क्यूइन नियांचू? तुम क्यों इन नियांचू को कैसे जानते हो? वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। झांग झेंग, यह सब क्या है? ये मैंने नहीं भेजा। यह तुम्हारी कंपनी की पत्रिका है। तुम सच में क्यों इन नियांचू को कैसे जानते हो? क्यों नियांचू ने मुझसे कहा कि तुम्हें जीशु ने अगवा कर लिया है। मैं इसलिए यहाँ आया। यह कैसे संभव है? तो तुम लोग क्यों साथ थे? हम बिजनेस ट्रिप पर गए थे। बिजनेस ट्रिप? क्या बिजनेस ट्रिप में इतना करीबी होना जरूरी है? झंग झेंग, तुम गलतफहमी में हो। टैंग टैंग, क्या तुम इससे पैसे कमाना चाहती हो? क्या? झंग झेंग, तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी हूँ? टैंग टैंग, क्या मैं किसी भी तरह से तुम्हारे लायक नहीं हूँ? प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जीशु, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ है? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था इन दिनों। क्या तुम झूठ बोलना बंद कर सकते हो? जीशु, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हें शादी के बारे में कुछ कहा था? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? क्या यह खबर तुमने फैलाई है? मैंने नहीं किया। तुमने इंटरनेट पर टैंग टैंग के बारे में झूठी बातें फैलाई। मैं तुम्हें इसके परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। ही जीशु, मुझे मत धकेलो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। वह मैंने किन्नियंचु से शादी नहीं की है। मुझे पता है। मैंने कभी किन्नियंचु को पसंद नहीं किया। यह भी मुझे पता है। वैसे भी मैं
ठीक है, बस बोलना बंद करो। मुझे पता है कि तुम हाल ही में बहुत तनाव में हो। मुझे यह भी पता है तुम कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, तुम बस कहो। मुझे आज रात एक बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है। अगर वे निवेश करते हैं तो कंपनी के लिए बहुत मददगार होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो और भी बेहतर दिखना चाहिए। आओ आओ, सहन करो। मैं मानता हूँ मैंने कुछ, लेकिन अब की स्थिति तुम्हें भी दिख रही है। चाहे टैंग टैंग कुछ भी करे, मैं उसके फैसले का सम्मान करूंगा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? टैंग टैंग की वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है। हीज इशू टैंग टैंग के साथ क्या करेगा? विशिष्ट परिस्थितियां मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ जब तक टैंग टैंग हीजीशु के पास रहेगी उसका खतरा नहीं खत्म होगा। आज रात हीजीशु एक महत्वपूर्ण इंसान से मिलने जा रहा है। टैंग टैंग भी उसके साथ जाएगी। हीजीशु टैंग टैंग को उनका परिचय देगा। तुम्हारा मतलब क्या है? समय और स्थान मैं तुम्हें भेज दूंगा। अगर तुम्हें वास्तव में उससे प्यार है तो इस सब को रोको। अरे मैंने उस इंसान को ठीक कर दिया। जैसे ही वो पहुंचेगा उन्हें कमरे में बंद कर दो। ठीक है, किन मिस सब मेरी जिम्मेदारी है। लिन साहब। ही साहब बहुत उम्र कम है और बहुत कुछ हासिल किया है। लिन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय करवाता हूँ। ये मेरी सचिव टैंग टैंग है। लिन साहब नमस्ते। टैंग मिस नमस्ते, आपका नाम जैसे ही आप। ये है किन मिस ने बताया था वही सचिव। किन्यंचू इतना खास नहीं लगता। क्या इसके लिए इतना कष्ट उठाना जरूरी था? चलो बैठो। चलो। वो किन्नी अंचू को जानता है। ही साहब आज कुछ शराब पीते हैं, महिलाओं के लिए रेड वाइन। लिन साहब, आपने बहुत ध्यान रखा है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। ये लिन साहब कुछ अजीब लग रहे हैं। लिन साहब, मैं सीधा कह देता हूँ, क्या कोई षड्यंत्र है? पिछली बार हमारे दोनों कंपनियों के बीच कुछ झगड़े हुए थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार हम सही ढंग से काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। लिन साहब, मैं आपके लिए थोड़ी शराब डालूं? ही इशू उसके हाथ का खेल बन गया। लगता है मुझे और किन परिवार को ही नाम कंपनी पर कब्जा करना बस समय की बात है। हम ही फैमिली की ताकत तो आप जानते ही हैं। लिन फैमिली की ताकत भी सबने देखी है। कोई बात नहीं। माफ करना जीशु, कोई बात नहीं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। अब क्या करें, सब गीला हो गया। मेरी वजह से हुआ, पहले ही बता देता तो एक और चीज ले आता। चलो तो बाथरूम में जाके संभाल लेते हैं, देर से निशान पड़ जाएगा। ठीक है लिन साहब, अरे बस इतना ही। नहीं नहीं ही साहब, थोड़ी देर के लिए चले। क्या हुआ? उस लिन साहब में कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? वो ही फैमिली में निवेश करने का दिल से इरादा नहीं रखते। वो किन फैमिली के साथ मिलकर योजना बना चुके हैं और सही समय पर ही फैमिली को खा जाएंगे। तुम्हें ये कैसे पता? इसकी चिंता मत करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो। टैंग टैंग, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, पर तुम्हें जानना ही है क्यों। झंगझेंग, तुम कैसे आ गए? टैंग टैंग ये तुम्हें यहाँ ले आए, उनके मन में कुछ और है। अब तुम मेरे साथ चलो। अब बस करो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है
तो तुम कुछ भी कर सकते हो। टैंग टैंग का कर्ज मैं चुका सकता हूँ। तुमने कौन सा कर्ज लिया? वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं। टैंग टैंग उसके पिता का कर्ज उसी ने चुकाया। तुम्हारे पिता के कर्ज की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तुम्हें और भी बहुत कुछ नहीं पता। वो दिमाग पढ़ सकती है, तुम्हें पता है। झंग जेंग बस करो। दिमाग पढ़ना तुम क्या कह रहे हो? किन जी माफ कीजिए। मिशन असफल रहा लगता है। टैंग ने वो पे ही साहब को पिला दिया। बेकार इतना सा काम भी नहीं कर पाए। कोई बहाना बनाओ और निकलो। हाँ, मैं दिमाग पढ़ सकती हूँ। एक दिन घर पर गिर के सिर पर चोट आई थी। बिना समझे लोगों के दिमाग की बातें सुनने लगी थी। कभी काम करता है, कभी नहीं, लेकिन बाद में सब कुछ मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम पर विश्वास है। अलीपे में 10 लाख रुपए पहुंच गए। अब समस्या हल हो गई है, चल सकते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तांग तांग को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। यह बिल्कुल बेकार है। क्या हुआ जीशु? सिर चकरा रहा है। जीशु, तुम्हें क्या हुआ? शराब में दवा है। इस शराब में कुछ मिला हुआ है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। वह मेरे बहुत करीब है। जीशु। उसका सिर इतना बड़ा क्यों है? क्या उसका सिर हमेशा इतना बड़ा होता है? जीशु। घर घर जाओ। इधर इधर, हाँ हाँ। सिर चकरा रहा है। वह इतनी छोटी क्यों है? मेरे दादाजी के बेंत से भी छोटी। तुम किसे छोटा कह रहे हो? क्या थोड़ा नरम नहीं हो सकते? हे जनरल। कांध में दर्द हो रहा है। तुम मुझे परेशान मत करो, बहुत शोर हो रहा है। मेरे सुंदर चेहरे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? तंग तांग। तुम जाग गए। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तंग तांग। मैं यहाँ हूँ। तंग तांग। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे तुम पसंद हो। कितना बड़ा चेहरा है। मेरा चेहरा बहुत छोटा है, सुगंधित और मीठा, एक छोटे केक की तरह। मुझे केक खाना है। क्या यह खत्म होगा? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने चिपकने वाले होगे। वास्तव में बहुत सुंदर है। काश तुम हमेशा इतने शांत रह सको।
तुम जाग गए। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा है। मैंने तुम्हें वैसे देखा। बहुत चिंता हुई। अब ठीक है। धन्यवाद। तुम याद है कि तुमने अभी-अभी क्या कहा था? मैं मुझे भी तुमसे प्यार है। अगर कल तुम नहीं होते, तो मैं लगभग लिन साहब के साथ करार कर लेता। मुझे बस इतना पता है, उस लिन साहब को तुम्हारे बारे में गलत फिक्र है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था तो शायद मैं यहाँ सो नहीं पाता। क्या तुम्हारी वो मन पढ़ने की ताकत इतनी जबरदस्त है? तो अब अनुमान लगाओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम वाकई दिल से सोच रहे हो? वाकई सोच रहा हूँ। तुम बहुत दूर हो, पास आओ। फिर भी सुन नहीं पा रहा हूँ। अभी भी दूर हो और पास आओ। अब क्या? सुन पा रहे हो? तुम्हारी धड़कन सुन रहा हूँ। टैंग टैंग फिर से मेरी कॉल नहीं उठाई तुमने। तुम कैसे आ गए? अरे अब खत्म है, मैं दादी बनने वाली हूँ नहीं। मैं यहाँ उनके प्रेम को बाधित कर रही हूँ, फिर कैसे दादी बनूंगी? मुझे नहीं दिख, मुझे नहीं दिख। यह तो मेरा सांझा लड़का है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने खुद भेजा हो, पर ऐसा आदमी मेरी बेटी को भी पसंद करता है। मैंने अपने बिना सजेजे चेहरे को आंटी ने देख लिया। क्या ये उन्हें लगेगा कि मैं वजह से अच्छा नहीं लगता? सही है, बिल्कुल सही। क्या अभी फ्रेंड्स सर्कल में डालकर घमंड कर सकता हूँ? पहला शब्द क्या बोलूं? तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना? मम्मी आंटी तुम कब शादी करोगे? मम्मी, वो शादी की बात। आंटी बिल्कुल आश्वस्त होइए, मैं टैंग टैंग को जरूर ब्याहूंगा। मैंने जांच करवाई है। किन्नी अंशु ने लिन के साथ मिलकर ई को खा जाने की योजना बनाई है। ये सबूत है। मैं किन परिवार के साथ रिश्ता नहीं करना चाहता, बस इसलिए नहीं कि मुझे किन्नी अंशु पसंद नहीं, जीशु, पर हम किन परिवार को नाराज नहीं कर सकते। पर हमें हर समय दूसरों के अधीन रहना भी ठीक नहीं। अत्यधिक कठोरता से टूटने का खतरा होता है। तुम्हें समझौता करना सीखना चाहिए। पिताजी, सिर्फ समझौते से हम दूसरों के अधीन होंगे। इन सालों में किन परिवार ने वाकई हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब वे लाओ किन, तुम कैसे आ गए? जल्दी बैठो बैठो। किन अंकल। लाओ है, मैं तुम्हें छोटों के मामलों से परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन नियांचु वह इस बार वाकई बहुत दुखी हुई है। तुम्हें पता होना चाहिए।
चिंता मत करो लाओकिन, मैं इस लड़के को सबक सिखा रहा हूं। हालांकि नियांचू झीशु को पसंद करती है, लेकिन अगर ये भाग्य नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चूंकि हम रिश्तेदार नहीं बन सकते, तो मेरा पैसा किसी और जगह रखना होगा, या कहें हे परिवार को एक नया मालिक मिल जाए। ठीक है, मैंने जो कहना था वो कह दिया। तुम लोग अपना ध्यान रखो। पापा आपको क्या हुआ? पापा आप आराम से रहें। कंपनी की चिंता मत करो, मैं हूं ना। भले ही किन परिवार ने निवेश वापस ले लिया, मुझे नए निवेशक मिल जाएंगे। किन परिवार को कंपनी पर प्रभाव डालने नहीं दूंगा। झीशु, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। हे परिवार की शुरुआत में किन परिवार के संसाधनों पर निर्भर था? इतने सालों के व्यापारिक संबंध और धन का आदान प्रदान। दूसरों की नजर में हे परिवार वास्तव में किन परिवार का है? मैं स्वतंत्र नहीं होना चाहता, लेकिन हे परिवार के लिए मुझे उनके साथ जुड़े रहना पड़ता है। अगर किन परिवार ने निवेश वापस ले लिया, तो यह संकेत जाएगा कि हे परिवार एक छोड़ दिया गया मोहरा बन गया है। व्यापार की दुनिया ऐसी ही है, बिना नाम के कोई नहीं आता। उस समय कोई हमारे साथ निवेश करने की हिम्मत कैसे करेगा? माँ, तुमने कहा था कि मुझे जरूरी बात बतानी है, क्या बात है? बदसूरत। तांग तांग जल्दी बैठो। माँ, तुम उसके साथ कैसे हो? तांग तांग, माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती है, झूठ मत बोलना। क्या आप जानते हैं इस मिस को? वह हमारी कंपनी के डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि आप उसके और उसके बीच के रिश्ते में शामिल हैं। यह कैसे संभव है? माँ, उसकी बात मत सुनो। टैंग टांग, आप अपने काम का उपयोग हिजिशु के करीब आने के लिए करते हैं। यह एक तथ्य है कि हम अपने रिश्ते में शामिल हैं। आप क्या बात कर रहे हैं वहाँ? टैंग टांग, क्या वह हमेशा आपको धोखा देता है? नहीं माँ, जिशु मेरे लिए ईमानदार है। मैं आपको एक आखिरी मौका देने जा रहा हूँ। आपको हिजिशु से बाहर निकालने में कितना समय लगता है? तुम दोनों को। आप वास्तव में व्यक्ति हैं। मैं देखता हूँ। तुम स्त्री की तरह। मैंने इसे टीवी पर देखा। धन के साथ आता है। महिला को आदमी को छोड़ने के लिए मजबूर। एक महिला की चालाक और बहादुर माँ। मैं तुम्हारी तरह एक बुरी औरत से लड़ूंगा। क्या बात है? आप बीमार हैं। आप दोनों के पास मनोविकार हैं। आप एक मनोचिकित्सक हैं। औरत भगवान, बुरी औरत। माँ, आप बहुत सारे टीवी देखते हैं। जिशु तुम यहाँ हो, अंदर आओ। आप इस तरह की जगह क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से मुझे इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करना होगा। अंदर आते हैं। बैठो। आपने सोचा था। मैं समस्या को हल करने के लिए यहाँ हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि हम दोनों कंपनी को प्रभावित। यही कारण है कि आपको लगता है कि मैं गलत हूँ। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपकी कंपनी। नाचू, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने पहले आपकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि हम दोनों किन्हें और दोनों के बीच सहयोग। आखिरकार, क्या आप व्यापार पर हैं? जब से आप माफी मांगते हैं, फिर अपनी ईमानदारी दिखाएं। आप और क्या चाहते हैं? जिशु, आप जानते हैं, वास्तव में मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। माफ करो, मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। इसके अलावा कुछ भी कर सकता हूँ।
ठीक है। मेरे साथ एक पेग पी लो, पीने के बाद हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस इतना ही। लो, ये पेग मैं तुम्हारे लिए पी रहा हूँ। इसे मेरी तरफ से मान लो कि मैंने तुम्हें व्यर्थ में पसंद नहीं किया। क्या अब मैं जा सकता हूँ? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। जीशु, तांग तांग। तुम फिर क्यों आए हो? तांग तांग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलो। तांग तांग, माफ करना। बस यही कहना था तुम्हें। फिर बोल चुके हो तो जा सकते हो। तांग तांग, पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था, तुम्हें दुख पहुंचाने वाले काम किए। माफ करना, मैंने सोचा है। सच्चा प्यार तुम्हें संभालना और बचाना चाहिए। तुम्हें दुख देना और ताने मारना नहीं चाहिए। मैं बुनियादी बातों का भी ध्यान नहीं रख पाया। मैं तुम्हारे प्यार पर शक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? तांग तांग, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे माफ कर दो। झांगजेंग, क्या हुआ? उसे खतरा है, मुझे उसे ढूंढना है। मैं तुम्हें ले चलता हूं। और तेज चलाओ, जल्दी जल्दी। सुनाई नहीं दे रहा। इतने सारे कमरों में कैसे ढूंढे? तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। क्या यही है? नहीं। तांग तांग, तुम कहाँ हो? तांग तांग, तुम कहाँ हो? रुको, मैंने सुना वह मुझे बुला रहा है। यही कमरा है। दरवाजा भी बंद नहीं किया। जीशु, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? जीशु, जल्दी उठो। सब बाहर जाओ। जीशु, किन्यांजू, तुमने उसका क्या किया? तांग तांग, पहले हम उसे ले चलते हैं। कोई बात नहीं। तांग तांग, पहले उसे ले चलो। ठीक है। मैं उसे रोकता हूं। शुक्रिया। हट जाओ, क्या तुम तांग तांग से प्यार नहीं करते? तुम तांग तांग और हिशिशु को एक साथ क्यों मदद कर रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूं, ये सही है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं ताकि वो खुश रहे। श्रेय, यह प्यार नहीं है। मैं हिशिशु से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह किसी और औरत के साथ हो। मैं उसे वापस ले आऊंगा। तुम सच में पागल हो। छोटी तांग, शुक्रिया। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। कोई बात नहीं अंकल। झेशु, तुम सही कहते हो।
बस सहना हमें कमजोर बनाता है। चिंता मत करो पापा, मैं तैयार हूं। मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। एक ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके साथ मुश्किल समय में साथ दोगे। मैं घोषणा करता हूं कि आज से तांगतांग किन के पद को संभालेंगी और मार्केटिंग डायरेक्टर बनेंगी। ठीक है। सबका शुक्रिया। आगे भी मैं कोशिश करती रहूंगी और सबसे अनुरोध है कि मेरे काम में सहयोग करें। सहयोग सहयोग सहयोग। काम पर लग जाओ। टांग डायरेक्टर, यह नया प्रोजेक्ट है। कंपटीशन एनालिसिस अच्छा लिखा है, लेकिन अब एक और समस्या है। हमें किन ग्रुप को रिस्क असेसमेंट में शामिल करना होगा? किन ग्रुप? क्या वे फिर से निवेश नहीं करेंगे? हो सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, हल जरूर ना। कुल। आज एक पार्टी है जिसमें कई निवेशक शामिल होंगे। तुम मेरे साथ आओ। अच्छा है। मैं इस तरह की जगह नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वो हमेशा आपके पास आता है। माकुल। क्या संयोग है, क्या बात है। ये लड़की परिचित लग रही है। माँ, हम हमेशा मिले। थोड़ा सा याद रखें, आप हमारे महासचिव हैं। माकुल। अब वह निर्देशक तांग ई। ये हमारे समूह का अध्यक्ष है। युवा प्रतिभा। बहुत सुंदर। मेरे चाचा ने मुझसे झूठ नहीं बोला। उसकी भतीजी माँ के परिवार से अलग है। वह हमेशा अच्छा होता है। हेलो। वह हमेशा एक असली प्रतिभा की तरह दिखता है। सुंदर और सुंदर। मिस लू का स्वाद अच्छा है। यह हार बहुत ही ठाठ है। एक डिजाइनर को विशेष रूप से अनुकूलित करें। आप इसे बाहर नहीं खरीद सकते। समझें कि दुर्लभ चीजें महंगी हैं। आप लोग अपना समय लेते हैं। मैं पहले बाथरूम जा रहा हूँ। मुझे माफ करना। क्या मिस लू के लिए एक वेकेट जोड़ना सुविधाजनक है? बेशक आप कर सकते हैं। हाँ, एक बिल्ली जोड़े। अपनी समझ को गहरा करें। आप भविष्य में उससे सीख सकते हैं। मेरे पास अभी भी मनोरंजन है। अच्छी तरह से अध्ययन। हमेशा आपका दोस्त अभी थोड़ा उदास दिखता है। मिस लू ने आसानी से हार डिजाइनर को। क्या आप मुझे संपर्क जानकारी दे सकते हैं? वह हमेशा जानना चाहता है। मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। नहीं, यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। मैंने तुम्हें भेजा। वह हमेशा चाहते हैं कि हम एक पेय। धन्यवाद, पीने की जरूरत नहीं है। और आपकी संपर्क जानकारी। मैं नहीं रहूंगा। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी हो सकती है। हे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अभी वही मेरी गर्लफ्रेंड है। बाधा नहीं डालता। फ्रांस में मेरा शराबखाना 400 साल पुराना है। हर साल 8 लाख बोतलें बनती हैं, सब एक्स्ट्रा क्लास। इतना ज्यादा भी नहीं है। हर साल विशेष विमान से ले आते हैं। अगली बार मैं आपके लिए विशेष रूप से भेजूंगा, आप चखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ, मैंने आपको अभी वो प्रोजेक्ट बताया। बहुत से लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तो मैं आपके लिए रख दूं। मैं विश्वास नहीं करता कि मैं तुम्हें हल कर नहीं सकता। अगर मैं तुमसे 10-20 लाख नहीं लूंगा तो मैं लियो नहीं हूं। छोड़ो। ऐसे में जब बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं कैसे उनसे छीन सकता हूँ? ये तो बाजार का चालाक है, आसानी से फंसेगा नहीं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आंखें नहीं थी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ये तो मेरी हाई कस्टम है। क्या आप इसका पैसा अरे चुका सकते हैं? माफ कीजिए, माफ कीजिए। लड़की को न तंग करो।
मैं किसी को बोलकर तुम्हारे लिए फिर से बनवा दूंगा। नहीं नहीं हुआ जी, आपको परेशान नहीं करना चाहते। ऐसे में मैं टॉयलेट जाकर संभालूंगा, थोड़ी देर में वापस आऊंगा। तुम्हारे अभी जानबूझकर ऐसा किया था? क्यों? उसे देखा था कि वह आपको लगातार परेशान कर रहा था। हालांकि उसने अच्छी बातें कहीं, लेकिन वास्तव में वह सच्चा नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला कि वह सच्चा नहीं था? क्योंकि वह एकदम बदमाश लग रहा था। तो मुझे देखकर क्या मैं अच्छा लगता हूँ? मुझे लगता है कि आप अच्छे हैं, क्योंकि वह इतना परेशान कर रहा था और आपने शिष्टता बरती और वह बार बार डींग हाँक रहा था। आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। ऐसे मौके में आमतौर पर नहीं आता और किसी को भी नहीं जानता, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। न जानते हुए भी। तो फिर नए लोगों से क्यों नहीं मिलते? मुझे नहीं आता और मुझे ऐसे खुद को प्रशंसा करने वाले लोगों से भी बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे यह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लगता। खुद को प्रशंसा करना सामान्य है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के पास अपना उद्देश्य होता है। तुम किसके साथ आए हो? मैं ही समूह की टैंग टैंग हूँ। ही समूह। क्या आपको हाल ही में कुछ कठिनाइयाँ आई हैं? आपको पता है, थोड़ा सा पता है। अगर तुम ही समूह में नहीं रहना चाहते, क्या मेरे साथ काम करना चाहोगे? धन्यवाद। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं और नहीं मुझे पता है कि आप क्यों पूछ रहे हो, लेकिन मैं ही समूह छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ही साहब को वादा किया है इस कठिनाई के समय में उनके साथ रहने का। तो मैं आपको सब कुछ सफलतापूर्वक पार करने की शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमने एक दूसरे से परिचय किया। मैं बेहुआ कैपिटल के हुआरोंग हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर आपका मन बदला तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो मैं आपको एक गिलास पेश करता हूँ। चलो। एंड एक दिन कंपनी नहीं आया और तुम मुझसे नहीं पूछते कि मैं कहाँ गया यह था। कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ गए थे? क्या हुआ? नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं हूँ, बस व्यस्त हूँ। वाकई? फिर मैं जैसे बॉस अपने कर्मचारी के काम के बारे में भी नहीं जानता। और कर्मचारी के तौर पर मैं बॉस से भी नहीं पूछ सकता कि वह कहाँ गया। जल्द ही पता चलेगा। तो क्या तुम मेरे लिए आए हो? बकवास मत करो, चढ़ो, तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। यह जगह तुमने पहले से ही बुक करवा रखी है। हाँ। मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसे अचानक मुझे क्यों दे रहे हो? पिछली बार मैंने देखा था कि लुई ने यह पहना था और बहुत सुंदर लग रही, तो मैंने उससे डिजाइनर का संपर्क लिया। लुई, तो तुम्हें पिछली बार उससे इतना दिलचस्पी थी, इसलिए ना? और क्या? ईर्ष्यालु हो गए थे? अब नहीं हूँ। चलो। कैसा लगा? सबको बताने वाला हूं। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो।
इतना खामखा मत समझो। इस दुनिया में मेरे लिए किन्नी अंशु के पास अभी तक पहुंचने की चीज नहीं है। रुक जाओ। वे वाकई एक साथ हो गए हैं, क्या तुम गुस्सा नहीं हो? मुझे लगा हीजिशु वाकई टैंटन को धोखा देगा। और क्या काम है तुम्हारा? क्या तुम वाकई कुछ नहीं करना चाहते? लगता है कुछ करना चाहिए। हमें शादी का उपहार तैयार करना चाहिए। तुम डरपोक हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। किंजी, टैंग टैंग तुम्हारा भी हक है। उसकी आज की हालत देखो। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हिस्सेदारी के बारे में फिर से बात की जा सकती है। छोटी सचिव बन गई टैंग निदेशक। फिर क्यों आए हो? मैं तो आशीर्वाद देने आया हूँ कि समूह के टूटने को देखो, फिर भी क्या इतने प्यार से रहोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? आज मैं आपको आधिकारिक तौर पर सूचित करने आया हूँ। आज से ही समूह का एक पैसा भी नहीं ले पाएगा। मैं पहले के सारे निवेश वापस ले लूंगा। अब तुम रोने की तैयारी करो। किन्नी अंशु, इस समूह में निवेश करने वाले किन समूह अकेले नहीं हैं। हीजीशु, क्या तुम्हें विश्वास है? मेरे पिता का एक फोन कॉल करने पर कोई भी तुम्हें निवेश नहीं करेगा। किसने कहा? हुआ जी, मुझे नहीं लगा था कि आप वाकई आएंगे। मुझे भी नहीं लगा था कि तुम वाकई मुझसे संपर्क करोगे। तुम किन्युदे की बेटी हो। वाकई अपने पिता जैसी ही हो। तुम कौन हो? अब से बाइहुआ कैपिटल और ही समूह आधिकारिक तौर पर सहयोग करेंगे। मैं ही समूह के नए निवेशक होऊंगा। ही साहब, निवेश का मतलब है किसी व्यक्ति पर निवेश करना। तुम्हें बहुत भाग्य है कि टैंग टैंग जैसा व्यक्ति तुम्हारे पास है। धन्यवाद हुआ साहब। ठीक है, अब आप लोग अनुबंध तैयार करो, मैं आपका संदेश रखूंगा। ठीक है। ऐसा मत सोचो कि तुम जीत गए हो। हमने कभी हार जीत की बात नहीं की, यह तुम अपने आप से ही झगड़ रहे हो। हम? तुम्हारा क्या हक है जो हमारे बारे में बात करो? तुम किस चीज का रूप ले रहे हो? टैंग टैंग, उससे इन बातों को कहने की कोई जरूरत नहीं है। लिन साहब का वो मामला तुम्हारे द्वारा तय किया गया था ना। झांग झेंग के बारे में भी तुम्हारी तरफ से अफवाह फैलाई गई थी ना, और वो रिपोर्ट भी तुम्हारे द्वारा किसी को भेजवाई गई थी ना। हाँ, पर इससे क्या हुआ? क्या तुमने सोचा है इन सब बातों के अंत में किसको चोट पहुंचेगी? तुम क्या जानते हो? मैंने ये सब हेचिशु के प्यार में किया है। तुम गलत हो, प्यार देने का होता है, लेने का नहीं, और ना ही चोट पहुंचाने का। तुम्हें प्यार का कुछ पता नहीं। तुम जाओ और आगे चलकर हमें मिलना बंद कर दो। हेचिशु, मैं तुम्हें पा नहीं सकता और तुम्हें हरा भी नहीं सकता, पर ये सब मैंने तुम्हारे प्रति सच्चे प्यार से किया है। पर तुमने मुझे कभी नजरअंदाज किया है। तुम इस पर पछताओगे। धन्यवाद। आगे चलकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। कहीं कॉफी नहीं है? दूध भी अच्छा है। तुमने तो यहाँ को अपना घर बना लिया है। हाँ, जहाँ तुम होते हो वही मेरा घर है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज एक महत्वपूर्ण काम है, दोपहर में हुआ साहब के साथ करार है। चिंता मत करो, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। मेरे पिताजी दोपहर में आएंगे। ठीक है। हे जी, नियांचू,
एक कॉल रिसीव करो। हेलो। क्या आप लाओहे साहब के साथ हैं? नहीं, क्या हुआ? मैं ये पता करना चाहता था कि लाओहे साहब कब तक पहुंचेंगे, पर लाओहे साहब का फोन नहीं जुड़ रहा। क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। माफ करें, जिस उपभोक्ता को आप डायल कर रहे हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। मेरे पिताजी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। मेरे पिताजी कभी भी किसी भी मीटिंग में अनुपस्थित नहीं रहे। उन्हें पता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। असल में मैं कल की बातों के बारे में सोच रहा हूँ। हालांकि हुआ जोंग ने हमारी मदद करने का वादा किया है। किन क्लैन ने भी हमारे साथ अनुबंध तोड़ दिया है। लेकिन अनुबंध तोड़ना किन क्लैन का उद्देश्य नहीं है। किन नियंचू के बारे में मेरी समझ के अनुसार वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो अब हम क्या करें? मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कंपनी को भी किसी की निगरानी की जरूरत है। तुम वही मेरी खबर का इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। धीरे से। माफ कीजिए हे चाचा, पहले मैं समझदार नहीं था। मैंने आपकी मुश्किलों को नहीं समझा। मैंने हे जीशु की इच्छा का सम्मान नहीं किया। अब मैं समझ गया हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माफ कीजिए। वो नियंचू, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन ये सेवा की जरूरत नहीं है। धीरे से। तो मैं चलता हूँ। ठीक है। चलो हाथ छोड़ो। बचाओ। चलो जल्दी चलो। ठीक हो। तुम फिर कैसे वापस आ गए? जब मैं बाहर गया था तो मेरा दिल बहुत बेचैन था, इसलिए तुम्हें लेने वापस आया। अब ठीक है। मैं डर गया था। चलो। हेलो। किन मिस तांग तांग को हे जीशु ले गया है? क्या तुम दोनों उसकी अच्छी तरह देखभाल करो? हाँ हाँ। हे जीशु तांग तांग, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हें एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। यह फिर से वह कमीनी कैसे? तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। तुम लोग एक साथ मर जाओ। सावधान। जीशु। जीशु उठो। जीशु। तांग तांग। जीशु, मैं यहाँ हूँ, तुम जाग गए हो। यह प्रस्तुति बहुत बदसूरत है। फॉन्ट एक जैसा नहीं है और केंद्रित भी नहीं है। यह तुम्हारा काम है, यह स्पष्ट है। इस समय भी तुम सपने में मुझे डांट रहे हो। तुम 3 दिन से सो रहे हो। यह कहाँ है? तुम जाग गए हो। टैंग टैंग। मैंने अभी सपने में तुम्हें देखा था। हाँ, तुम सपने में भी मुझे डांट रहे थे। तुम्हें यह भी पता है। बिल्कुल। लगता है शादी के बाद हमें अलग कमरों में सोना पड़ेगा। तुमसे शादी कौन करेगा? मुझे पानी पीना है। धीरे से। क्या मुझे तुमसे बात करने के लिए मुंह भी नहीं खोलना पड़ेगा? तो मैं तुम्हारा मुंह सी दूंगा। तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। क्या रहस्य? पास आओ तो बताऊंगा। क्या? और पास आओ। क्या?
इस हालत में भी तुम ये सोच रहे हो। दर्द हो रहा है। मजाक कर रहा था, अब सच में दर्द हो रहा है। तुम्हारी ही गलती है, अब देखो दर्द हो रहा है कि नहीं। बताओ, मैंने तुम्हें क्या डांटा था? तुमने कहा मेरी प्रस्तुति बदसूरत है। और क्या मैंने तुम्हारी तारीफ भी की थी? मैंने नहीं सुना तुमने मेरी क्या तारीफ की। बताओ ना। नहीं सुना तो छोड़ो। बताओ ना। तुम बिना सोचे समझे यहाँ आना बहुत खतरनाक था। अच्छा है कुछ बड़ा नहीं हुआ। खुशकिस्मती से मुझे चोट लगी है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें चोट लगती तो मुझे जीवन भर पछतावा होता। मिस्टर हे सुरक्षित है, यही मुख्य बात है। लेकिन किन्नी आंचो, हालांकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उसने जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। अगर वह समझ गई तो अच्छा है। ये सब बातें अब समाप्त होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, हमारा भविष्य और भी बेहतर होगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या तुम भी मुझे इस तरह धकेलोगी? हाँ जरूर। बस जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद मैं तुम्हें धकेल नहीं पाऊंगा। बूढ़े होने पर हम चल नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें धीरे धीरे धकेलता रहूंगा। तो क्या हम दोनों कछुए बन जाएंगे? कछुए अच्छे होते हैं, वे लंबी उम्र जीते हैं। लंबी उम्र का मतलब है कि हम 100 साल तक साथ रह सकते हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं उठी? तुम उठ गई। टैंग टैंग, क्या दर्द हो रहा है? नहीं, मैं इतनी बीमार हूँ। तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? क्या कह रही हो? मैं तो बेहद परेशान हूं। क्या अभी भी दर्द है? तो मैं कुछ भी क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? क्या मेरी मन पढ़ने की क्षमता खत्म हो गई है? तुम रुको, मैं मन में कुछ सोचता हूं। देखो, क्या तुम सुन पाती हो? सुन पा रही हो? थोड़ा और पास आओ, धीरे धीरे। सुन पा रही हो? चलो हिलो मत, अच्छे से लेटो। नर्स दीदी, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम क्या कह रही हो? पहले मत बताओ, मन में सोचो। मुझे अनुमान लगाने दो। मैंने सोच लिया, अब तुम बताओ। 30। हाथ दो। हल्के से। क्या 30? मैं तो 20 की हूँ। नर्स दीदी माफ करना नर्स बहन। नहीं सुन पाना भी अच्छा है। तब हमें अलग कमरे में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? देखो, यह क्या है? देखो। हमने कर दिया। हाँ हुआ। दीदी की मदद के बिना यह संभव नहीं था कि परिवार इस संकट से उबर पाया। टैंग टैंग, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी वजह से यह संभव हुआ। यह हम सब की मेहनत का नतीजा है, ऐसा मत कहो। तुम शर्माओ मत। ही परिवार के लिए आपके योगदान को मान्यता देने के लिए आज मैं आपका एक दिन का सचिव बनूंगा। ऐसा भी हो सकता है। फिर चलो। चलिए टैंग सर। क्या आदेश है? पहले मेरे लिए एक कॉफी लाओ। ठीक है। टैंग सर, आपकी कॉफी बिना चीनी और दूध के। चखो। कैसी है? बहुत गर्म है। मुझे 56 डिग्री की चाहिए। ठीक है। वो टैंग सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आमतौर पर कैसे नियंत्रित करते हैं 56 डिग्री के पानी का तापमान? यह आसान है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस तरह। आप आमतौर पर इस तरह पानी का तापमान नियंत्रित करते हैं। हाँ।
लार भी इसमें है। और क्या? पहले ही तुम्हें निकाल देना चाहिए था। तुम हर बात पर विश्वास कैसे कर लेते हो? मैंने तुम्हें मजाक में फंसाया था। कंपनी की गर्म पानी की केतली तापमान को समायोजित कर सकती है। कितने बेवकूफ हो। आओ। तुम अपने ही सर बने रहो। और तुम क्या ही सर की पत्नी बनना चाहोगी? कितना आरामदायक है। तुम मुझे यहाँ समुद्र देखने के लिए लाए हो। और समुद्री हवा सुनने के लिए भी। समुद्री हवा में क्या खास है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पहले एक महिला और एक नाविक एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन नाविक साल भर समुद्र में घूमता रहता था। वे कम ही मिल पाते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे को याद करते थे, वे जो कहना चाहते थे उसे समुद्र को सुनाते थे। उनके लिए समुद्री हवा प्यार भरा पत्र थी। कितना रोमांटिक है। टैंग टैंग। क्या तुम्हें याद है हमारी आखिरी बार समुद्र किनारे बातचीत? पहले ही उस बार मैंने समुद्र को अपने दिल की बातें चुपके से कह दी थीं। यह बार मैं तुम्हें खुद से कहना चाहता हूं। तंग तांग। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें दिमाग पढ़ने की क्लास सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना दिल पूरी तरह से तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तंग तांग। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने सुना है तुमने बहुत पहले ही मुझे पसंद करना शुरू कर दिया था। क्या यह सच है? हाँ, तुम सोचो मत कि मेरे पास दिमाग पढ़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा वाकई। फिर ये कब से शुरू हुआ? इसका जवाब हमारी पहली मुलाकात से शुरू होता है। आदमी को टक्कर लगी। लोगों आओ और देखो, ये आदमी ने किसी को टक्कर मारी है। टक्कर लगी है, मेरी टांग चल नहीं रही है। अरे भाई, मैंने तुम्हें नहीं टक्कर मारी। जल्दी कर, मुझे जाना है। ऐसे ही धनी होने से बड़ाई मत कर। आज तुमने मुझे टक्कर मारी है तो तुम नहीं जाओगे। मैं 3 गिनती तक गिनूंगा। अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें टक्कर मारूंगा। जल्दी उठो। तुम इंसान मारने वाले हो। लोगों से फैसला करवा दो। उसने मेरी टांग तोड़ दी है और अब जा रहा है। मेरे ऊपर बूढ़े और नीचे छोटे बच्चे हैं। मैं अब अपंग हो गया हूं। अरे फिर तुम। दोस्तों, ये तो पेशेवर टक्कर मारने वाला है। एक सप्ताह में 3 बार मैंने इसे देखा है। ये दोनों एक ही जुगाड़ में है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ तुम्हारे हाथ पैर सब हैं, कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते? इस तरह धोखा देने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ जल्दी जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। ये दोनों ने मुझे टक्कर मारी है और अब यहाँ झूठ बोल रहे हैं। तुम लोग मेरे लिए फैसला करो। मेरा बदशगुन है। हटो हटो। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। खत्म। माफ कीजिए, बस अभी रास्ते में कुछ काम आ गया था। क्या आप मुझे फिर से इंटरव्यू का मौका दे सकते हैं? हमारे सीईओ को समय पर आना सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। कृपया एक बार फिर देख लीजिए। माफ कीजिए, आप वापस जाइए।